Hello students, now we are going to discuss usage of metals and non-metals. So first of all, we will go through our usage of metals. ठीक है? The usage of metals आप in your daily life you see many metals, ठीक है, which are using as a variety of items. ठीक है, बहुत सारे यूजेज हैं हमारे डेली लाइफ में जहाँ पर हम मेटल्स यूज करते हैं। बहुत सारी वेराइटीज के आइटम्स बनाने में हम मेटल्स यूज करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम यूजेज ऑफ मेटल इन सम एक्सटेंट इन आवर डेली लाइफ। कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स के यूजेज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यूजेज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। ठीक है, एल्युमिनियम एंड कॉपर both are used to make electrical wires for electrical communication. इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी है, यानी उसके लिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हम बनाते हैं that are made up of एल्युमिनियम और कॉपर। ठीक है, जो आप अपने घर के बाहर पोल्स देखते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, उसमें जो केबल्स लगे होते हैं that are made up of एल्युमिनियम। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एज ए केबल वायर के रूप में, या फिर आप अपने घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग में देख सकते हैं। वहाँ पे जो आप वायर्स यूज करते हैं जिस पर कोटिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर जो वायर यूज करते हैं बेसिकली दैट आर मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम कॉपर या एल्युमिनियम को एज इलेक्ट्रिकल वायर यूज करते हैं फॉर electrical communication. Okay, the second use of copper and aluminium along with iron in many household utensils, machines, tools and various equipment. ठीक है, various equipment में हम कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन को यूज करते हैं। बहुत सारी मशीनों के पार्ट्स बनाने में भी एल्युमिनियम का, कहीं पे कॉपर का, आयरन का यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स, मशीनरीज, बहुत सारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स बनाने में, जैसे जो हमारे कुछ कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो उसमें भी हम क्या कॉपर यूज करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन में यूज करते हैं हम खाना पकाने में। तो कुकिंग यूटेंसिल्स में, मशीन्स में, टूल्स में या फिर और दूसरे इक्विपमेंट्स में भी हम कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन को यूज करते हैं। ठीक है, कुछ और मेटल्स का अगर एग्जाम्पल लें तो इफ यू टॉक अबाउट मरकरी, मरकरी के लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मरकरी यूज है जो हम थर्मामीटर्स यूज करते हैं, थर्मामीटर फ्लूइड में मरकरी को यूज करते हैं। सो मरकरी यूज इन थर्मामेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, वहाँ पे थर्मामीटर में मरकरी ही क्यों यूज किया जाता है, जो हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस किए हैं कि मरकरी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है क्योंकि वो मेटल है। ओके, और दूसरी चीज कि वो जिस ग्लास ट्यूब में भरा होता है उसके वॉल्स से चिपकता नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, मरकरी एज ए थर्मामेट्रिक फ्लूइड के रूप में यूज करते हैं। तो वहाँ यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मेटल्स का एक यूज है। ओके, नाउ जैसे कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाने में आर्मी के, या फिर कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वगैरह बनाने में हम स्टील की कवरिंग करते हैं जहाँ पे हम जिरकोनियम यूज करते हैं। ठीक है, तो जिरकोनियम इज यूज्ड एज अ बुलेट प्रूफ एलॉय ऑफ स्टील। स्टील के बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह बनाने में या बुलेट प्रूफ इक्विपमेंट बनाने में भी हम स्टील के साथ जर्मेनियम को एज ए एलॉय यूज करते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए क्वेश्चन यहाँ ये भी है कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में या बुलेट प्रूफ इक्विपमेंट्स बनाने में कौन सा मेटल यूज होता है, तो योर आंसर इज जिरकोनियम विथ स्टील। ओके, नाउ देयर आर सम अदर मेटल्स लाइक सोडियम, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम आर यूज्ड इन एटॉमिक रिसर्च और स्पेस रिसर्च लैब। ठीक है, सोडियम, जिरकोनियम और टाइटेनियम को हम एटॉमिक रिसर्च लैब या स्पेस रिसर्च लैब में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ यूजेज हैं मेटल्स के। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेज हैं मेटल्स के जो आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। ओके, तो
तो ये होगा यूजेज ऑफ मेटल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, क्योंकि यूजेज ऑफ मेटल्स इजी है, आप बुक से गो थ्रू आउट करेंगे, वहाँ भी आप इजीली समझ सकते हैं। या बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं जहाँ पर मेटल्स को यूज करते हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत सारे यूजेज मेटल्स के देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर मूविंग यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारे नॉन मेटल और उनके यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू आउट यूजेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज हम देखते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है ऑक्सीजन का, वो हमारे रिस्पिरेशन के लिए जो हम इनहेल करते हैं गैसेस, वो क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इन रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड। ठीक है, तो पहला यूज क्या है? रिस्पिरेशन में एज इनहेल एयर हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। नाउ इन कंबस्टन प्रोसेस, वो किसी भी सब्सटेंस का कंबस्टन होता है, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो इन दैट केस ऑक्सीजन इज रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे आग नहीं पकड़ेगी। ठीक है, यानी आप माचिस की तिल्ली अगर आप जलाते हैं, अगर उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे कंबस्टन नहीं होगा, वो माचिस की तिल्ली नहीं जलेगी। तो किसी भी कंबस्टन प्रोसेस में ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी। So the second use of oxygen is in combustion process. Now used to burn fossil fuels. ठीक है, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल से हम बहुत सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, जो पेट्रोलियम्स होते हैं वो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स के कंबस्टन में भी ऑक्सीजन यूज होता है। सो यूज्ड टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स, it is needed for extraction of metal from their ore. ore से मेटल के एक्सट्रैक्शन में फॉसिल फ्यूल यूज होता है, और फॉसिल फ्यूल के कंबस्टन में क्या यूज होता है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड इन कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसको बनाने में हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। जैसे आप लैबोरेटरीज में भी जहाँ बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ आइटम्स। ओके, नाउ मूव ऑन यूजेज ऑफ सल्फर। यूजेज ऑफ सल्फर, सो द फर्स्ट यूज ऑफ सल्फर इज प्रिपरेशन ऑफ जर्मिसाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ जर्मिसाइड्स, जर्मिसाइड यानी जर्म को किल करने के लिए जो हम जर्मिसाइड्स बनाते हैं, वो क्या होता है? सल्फर उसमें मिक्स होता है। जैसे जो हम स्किन ऑइंटमेंट या एंटीसेप्टिक्स बनाते हैं, जो भी एंटीसेप्टिक्स या स्किन ऑइंटमेंट या जो क्रीम स्किन पे हम लगाते हैं, कहीं पर कट गया, ठीक है, कहीं पर घाव है, उस जगह पे जहाँ पे जर्म्स डेवलप होते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, उस जगह पे उन पैथोजेंस को, उन जर्म्स को किल करने के लिए जो हम पेस्ट लगाते हैं, जो जिसको हम स्किन ऑइंटमेंट बोलते हैं। तो स्किन ऑइंटमेंट आर मेड अप ऑफ सल्फर। ठीक है, एंड स्किन ऑइंटमेंट इज आल्सो नोन एज जर्मिसाइड्स। ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ जर्मिसाइड्स सल्फर इज यूज्ड। नाउ सल्फर इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन। सल्फर इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन क्या होता है, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे। वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस टू इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ रबर। रबर की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन। ओके, इन वल्कनाइजेशन बेसिकली अकर इन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, जैसे रबर के टायर्स वगैरह बनते हैं, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ानी है और उनके स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाना है, तो उस केस में एक प्रोसेस यूज होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन, और उस प्रोसेस में सल्फर यूज किया जाता है। ठीक है, तो सल्फर इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस। नाउ मेकिंग H2SO4 which is turns
synthetic fibers, plastics, detergents, dyes, explosive and fertilizers. So sulfur is used in preparation of sulfuric acid. ठीक है, sulfuric acid means H2SO4. So sulfur is present in sulfuric acid and sulfuric acid in turns form synthetic fibers. Synthetic fibers को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में. सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट बनाने में भी सल्फर यूज करते हैं. डाई बनाने में, डाई आप जानते हैं जो प्रिंटर वगैरह में या पेन वगैरह में जो इंक यूज करते हैं. ठीक है, तो डाई, एक्सप्लोसिव, बहुत सारे एक्सप्लोसिव बनाने में भी सल्फर का यूज किया जाता है. जैसे पटाखे बनाते हैं हम लोग, पटाखों में क्या होता है, सल्फर यूज किया जाता है. ठीक है, एक्सप्लोसिव है. फर्टिलाइजर्स में भी सल्फर यूज किया जाता है. जैसे प्लांट्स के लिए सल्फर एक न्यूट्रिएंट्स की तरह से काम करता है, तो वहाँ भी फर्टिलाइजर में भी सल्फर की जरूरत पड़ती है. तो पहले क्या होगा, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड से आपका सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, डाइज, एक्सप्लोसिव एंड वेरियस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, आर मेड. नाउ सल्फर इज यूज्ड इन मैचस्टिक, गन पाउडर. ठीक है, गन पाउडर और मैच स्टिक में सल्फर यूज किया जाता है. मैच स्टिक में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सल्फर अलोंग विद फास्फोरस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मैच स्टिक. ठीक है, तो सल्फर यहाँ पे कहाँ यूज हुआ, कहाँ पे, मैच स्टिक बनाने में और गन पाउडर बनाने में. नाउ मेकिंग फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H2PO3 सल्फ्यूरिक फास्फोरिक एसिड के प्रिपरेशन में भी making matchstick and gunpowder. Now we are going to discuss about usage of phosphorus. ठीक है, हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस भी क्या है, एक नॉन मेटल है. फास्फोरस का क्या क्या यूज है उसको हम लोग देखेंगे. फास्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग फास्फोरिक एसिड. फास्फोरिक एसिड H2PO3, that is H2PO3 known as phosphoric acid, and in preparation of phosphoric acid phosphorus is used. ठीक है, phosphorus is also used in making fertilizers. एक fertilizers आप लोग सुने होंगे, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK. तो एक फर्टिलाइजर होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, फास्फोरस यूज किया जाता है. तो अभी हमने देखा कि सल्फर भी फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं और फास्फोरस भी फर्टिलाइजर्स में यूज होता है. ओके, नाउ फास्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग एलॉय विद ब्रॉन्ज व्हिच कैन रेजिस्ट कोरोजन. ठीक है, ब्रॉन्ज का के साथ फास्फोरस को मिला करके एक एलॉय तैयार किया जाता है. ठीक है, वो फास्फोरस उसमें मिक्स होने की वजह से क्या होता है, कोरोजन को रोकता है. कोरोजन आप जानते होंगे. ठीक है, मेटल कोरोजन में क्या होता है, मेटल के ऊपर रस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से मेटल जल्दी खराब हो जाते हैं. तो उसको कोरोजन खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रॉन्ज के साथ, ठीक है, फास्फोरस मिक्स कर देते हैं, जिससे कोरोजन से वो प्रिवेंट रहता है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ मैचस्टिक एंड गनपाउडर व्हिच हैव डिस्कस्ड अर्लियर. अभी हमने बात किया इसके बारे में कि गन पाउडर और मैचस्टिक बनाने में फास्फोरस यूज किया जाता है. ओके, नाउ मूव ऑन यूज ऑफ अनदर नॉन मेटल दैट इज नाइट्रोजन. नाउ वी आर मूविंग टू डिस्कस यूजेज ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, द फर्स्ट यूज ऑफ नाइट्रोजन इज प्लांट्स यूज नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन्स. ठीक है, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर प्लांट्स एंड प्लांट्स यूज नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के सिंथेसाइजेशन में, प्रिपरेशन में, ठीक है, प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज करते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स यूज नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन. ओके, नाउ नाइट्रोजन इज inert in nature, so liquid nitrogen is used to preserve blood and
other donated organ. Nitrogen is used to preserve blood and other donated organ. Blood या किसी donated organ, donated organ in the sense जो organ हमने किसी और से donate किया है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसमें क्या होता है, वो एक organ है जो हमने किसी और से लिया, ठीक है। तो donated organ हो या donated blood हो, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड में या डोनेटेड ऑर्गन में नाइट्रोजन मिला देते हैं। नाइट्रोजन मिलाने से क्या होता है, नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर, सो देयर इज नो केमिकल रिएक्शन ऑकर। नाइट्रोजन इनर्ट होता है, इनर्ट मींस इनएक्टिव सब्सटेंस है, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रोकेगा। यानी अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी होती है कि देयर cause any type of infection in blood or any donated organ. So to prevent infection, we mix या we use nitrogen, ठीक है, in blood or donated organ. Now used in food packages as food does not spoil easily, ठीक है। कुछ फूड पैकेट्स बनाने में भी नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। फूड पैकेट्स को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, आवर एम इज टू प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। तो हम क्या करेंगे, पैकेजिंग में हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का हेल्प करेंगे, नाइट्रोजन मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा, फूड हमारा स्पॉइल नहीं होगा जल्दी, यानी ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज़्यादा दिनों तक क्या प्रिजर्व रहेगा, ओके। सो nitrogen is used in packaging and food does not spoil easily, okay. Now nitrogen is used in preparation of ammonia. अमोनिया के प्रिपरेशन में नाइट्रोजन यूज किया जाता है। तो हम लोग अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हैवर प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया। हैवर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन। अमोनिया क्या होता है, ammonia is a gas which chemical formula is NH3, that is a compound of nitrogen, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन में एक मेथड यूज होता है, दैट मेथड इज नोन एज हैवर प्रोसेस, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो केमिकल रिएक्शन इससे क्या होता है, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है। दिस इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन हैवर प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल मीट्स फॉर्म अमोनिया, दैट इज NH3, ओके। Now we are moving to discuss about usage of silicon, that is silicon Si, ठीक है। तो सिलिकॉन का हम कहाँ यूज करेंगे, तो सिलिकॉन का जो सबसे ज्यादा यूज, सिलिकॉन बेसिकली क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर दैट यूज इन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में जैसे जो चीप बेस्ड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, चीप बेस्ड टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल इज आवर मोबाइल फोन, ठीक है। आवर मोबाइल फोन में जो चिप्स बने होते हैं, इस पे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाई जाती हैं, वो चिप किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के। सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल एंड इट इज बेसिकली सेमीकंडक्टर इन नेचर, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच हो, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल व्हिच एक्ट्स एज अ सेमीकंडक्टर एंड नाउअडेज इन इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हम बना रहे हैं, उन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में चूंकि वो चीप बेस्ड टेक्नोलॉजी है,
चीप बेस्ड टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, तो उसमें क्या होता है, चीप बेस्ड टेक्नोलॉजी में जो नॉन मेटल यूज होता है दैट इज सिलिकॉन। ओके, तो सिलिकॉन इज यूज्ड इन मेकिंग सम सेमीकंडक्टर्स बनाने में हम सिलिकॉन को यूज करते हैं। देयर आर टू सेमीकंडक्टर दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन व्हिच इज यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर। उन दोनों में जर्मेनियम से ज्यादा कौन सा यूज होता है, सिलिकॉन। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बन रहे हैं वो बेसिकली किसके बने हैं, सिलिकॉन के। नाउ सिलिकॉन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स के प्रिपरेशन में सिलिकॉन यूज होता है। और सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन का एक कंपाउंड है जो बहुत सारे आइटम्स के प्रिपरेशन में यूज होता है, जैसे वैरायटीज ऑफ टॉयज, बहुत सारे खिलौने बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो डिटर्जेंट्स होते हैं या फिर शैम्पू या फिर जो हेयर जेल वगैरह बनते हैं, हेयर जेल बालों में लगाने यूज करते हैं, हेयर जेल बनाने में सिलिकॉन्स का यूज होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूजेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई नॉन मेटल है जो हम आजकल हमारे डेली लाइफ में यूजफुल है, दैट इज कार्बन। ठीक है, तो कोई भी पूरा आइटम होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें कार्बन पाया जाता है। तो व्हाट आर इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ कार्बन, ठीक है, वी विल डिस्कस हियर। कार्बन बेसिकली कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो डायमंड का क्या क्या यूज है आप जानते हैं। डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज एंड डायमंड, चूंकि जितने भी यूनिवर्स में चीजें पाई जाती हैं उसमें सबसे हार्ड होता है डायमंड। तो डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग ऑफ ग्लासेस, कटिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, एंड कटिंग ऑफ बहुत सारे जो सॉलिड चीजें होती हैं उनको काटने में, जैसे रॉक्स को काटना है या फिर ग्लास को काटना है, उसके लिए हम डायमंड यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम ग्रेफाइट के यूज की बात करें तो देयर आर वेरियस यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो सबसे मोस्ट यूज कहाँ पे होता है, ग्रेफाइट का इन आवर पेंसिल लीड्स। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ग्रेफाइट का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा ड्राई सेल्स जो हम लोग बनाते हैं, ड्राई सेल्स इज आल्सो इन मेकिंग ऑफ ड्राई सेल्स ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड। सो कहाँ ग्रेफाइट के यूज है, पेंसिल लीड्स, ड्राई सेल्स एंड वेरियस इक्विपमेंट्स जहाँ पे हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजेज ऑफ chlorine. Chlorine is also an important non-metal which are used in our daily life in various aspects. बहुत सारे aspects में हमारे daily life में क्लोरीन यूज होता है। क्लोरीन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह से जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह से हम क्लोरीन को यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज क्लोरीन हैज अ प्रॉपर्टी एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द सेंस की सफाई करने वाला। ठीक है, चीजों को साफ करने वाला, यानी वाटर में अगर हम क्लोरीन डाल देते हैं तो क्या होता है, वो डिसइंफेक्टेंट की तरह से काम करता है, यानी वाटर के अंदर जो इन्फेक्शन होगा उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, सो क्लोरीन एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट की तरह से क्लोरीन यूज किया जाता है। नाउ द सेकंड यूज ऑफ क्लोरीन इज प्रिपरेशन ऑफ गैमेक्सीन। गैमेक्सीन इज अ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जिसमें क्लोरीन यूज होता है। गैमेक्सीन कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारे पूरा ग्रेन्स में, अनाज में,
जैसे गेहूं हुआ, हमारा गेहूं में गैमेक्सिन मिला करके हम उसको रख देंगे तो क्या होगा, भूनेगा नहीं, मीन्स उस पे जर्म्स का अटैक नहीं होगा। सो इन प्रिपरेशन ऑफ गैमेक्सिन आयोडीन इज यूज्ड एज अ एजेंट, और गैमेक्सिन क्या है, एक पेस्टिसाइड है। नाउ डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, नाउ आयोडीन में एल्कोहल और आयोडीन का एक कंपाउंड दैट इज नोन एज पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कस करेंगे। एल्कोहल के साथ पोटेशियम आयोडाइड दैट इज KI, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज कंपाउंड ऑफ आयोडीन, इससे भी बना हुआ है, आयोडीन से। एल्कोहल के साथ जब हम पोटेशियम आयोडाइड को मिला देते हैं तो एक मिक्सचर बनता है जिसको हम टिनेक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन। Tincture of iodine which is made up of alcohol with potassium iodide acts as a paste in on cuts। जैसे कहीं पे कट गया वहां पे हम एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड का एक ऑइंटमेंट, एक क्रीम, एक लेप बना करके वहां पे लगा देते हैं, जिससे सब क्या होगा, खून का बहना बंद हो जाएगा, यानी कि ब्लड डिस्फ्यूज जो हो रहा है वो रुक जाएगा। दूसरी बात, उस जगह पे इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट की तरह से काम करता है या ब्लीचिंग एजेंट की तरह से काम करता है। तो जहां भी इन्फेक्शन रोकना होगा वहां पे हम क्लोरीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टिनेक्चर ऑफ आयोडीन, इसका मिक्सचर होता है एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड का, मींस एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा जिसको हम कट पे, जहाँ पे कट गया है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, बाहर निकलना बंद नहीं हो रहा है, उस जगह पे हम क्या करेंगे, टिनेक्चर ऑफ आयोडीन यूज करेंगे, जो ब्लड के डिफ्यूजन को भी रोकेगा। दूसरी चीज कि वहाँ पे इन्फेक्शन भी क्रिएट नहीं होने देगा। सो आयोडीन इज यूज्ड इन टिनेक्चर ऑफ आयोडीन व्हिच इज मेड अप ऑफ एल्कोहल प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अच्छा, आयोडीन का सबसे जो अच्छा यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज हम कर सकते हैं कि आयोडीन इज यूज्ड इन आवर कॉमन सॉल्ट टू प्रिवेंट ग्वाइटर। ग्वाइटर रोग जो होता है जिसको हम हिंदी में देखा करते हैं, ठीक है, उसको ग्वाइटर को रोकने में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए हम अपने खाने वाले नमक में जो नमक यूज करते हैं अपने किचन में, उस यूज में हम एडिक्वेट अमाउंट में आयोडीन होना चाहिए, ये मानते हैं। इसलिए आयोडीन एक तरह से आयोडीन एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की तरह से भी हमारे लिए काम करता है, क्योंकि ये हमारे भोजन में क्या है, नेसेसरी एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में ग्वाइटर न बने इसको प्रिवेंट करता है। ओके, सो iodine is used to prevent goiter. Okay, so we are going through about the various uses of non-metals, and in which we are studying about sulfur, oxygen, phosphorus, carbon, nitrogen, iodine, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन सारे नॉन मेटल्स का क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, वो हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनर्ट गैसेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनर्ट गैसेस। There are some gases which are inert in nature. For example, helium, neon, argon, krypton,
xenon एंड रेडान, उनको छोड़ करके, बिकॉज ये रेडियोएक्टिव नेचर होते हैं, हम इसकी बात करेंगे, हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन की बात करेंगे। दिस इज हीलियम, दिस इज Ne, He, हीलियम। The second one is neon, Ne, neon, and the third one is argon, Argon, argon। ठीक है, तो हम इन तीनों इनर्ट गैसेस की बात करेंगे। ठीक है, इनर्ट गैसेस बेसिकली होते क्या है? इनर्ट गैसेस एक ऐसी गैसें होती हैं जो इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, किसी और मेटल, नॉन मेटल या किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो इसके कुछ एग्जांपल हमने देखा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडान। इसमें हम सबसे पहले हीलियम की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हीलियम की। ठीक है, तो हीलियम का बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? हीलियम इज यूज्ड इन बैलून्स। ठीक है, टू फ्लाई अबव द स्काई। बैलून, बड़े बड़े बैलून में उसको बहुत ऊंचाई तक उड़ाने के लिए हम बैलून्स में हीलियम गैस फिल कर देते हैं। हीलियम गैस इनर्ट इन नेचर होता है, यानी किसी दूसरे के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। दूसरी चीज ये हल्के होते हैं। ठीक है, ये हल्के होते हैं, इस वजह से क्या होता है, बैलून अब अबव द स्काई, आसमान बहुत ऊंचाई तक, बहुत ऊपर तक उड़ सकता है। ठीक है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर को बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर्स में यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में हम यूज करते हैं। जैसे आप पानी के अंदर नीचे जाते हैं, जो हमारे गोताखोर होते हैं, ठीक है, वो जैसे सी में जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं पानी के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, वहाँ पे क्या होगा, रिस्पिरेशन के लिए वो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं। ओके, सांस लेने के लिए अपने साथ क्या करेंगे, एक सिलेंडर ले जाएंगे। उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी होती है। तो हीलियम गैस इज आल्सो यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर along with ऑक्सीजन। ठीक है, तो दो यूज हमने यहाँ पे देखा। हीलियम का यूज कहाँ पे है? हीलियम का यूज हम बैलून्स में करते हैं, एंड द सेकेंड यूज ऑफ हीलियम इज इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन विच हीलियम इज फिल्ड विथ ऑक्सीजन। ओके, नाउ मूव ऑन यूजेज ऑफ नियॉन। ठीक है, तो देखिए, नियॉन इज यूज्ड इन स्पेशल टाइप्स ऑफ बल्ब्स। ये कुछ स्पेशल बल्ब्स होते हैं, स्पेशल बल्ब्स जिसको हम नियॉन साइन बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियॉन साइन, SIN, नियॉन साइन बल्ब्स, या इसी को हम लिखते हैं नियॉन साइन बल्ब्स। ठीक है, इसका जो ग्लो होता है, ग्लो ऑरेंज रेड कलर। नियॉन साइन बल्ब, नियॉन साइन बल्ब आर स्पेशल टाइप ऑफ बल्ब which have orange red glow। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का बल्ब होता है जिसको हम नियॉन साइन बल्ब बोलते हैं, जिसमें ऑरेंज रेड टाइप का ग्लो होता है, उसमें बेसिकली नियॉन यूज किया जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्गन। ठीक है, तो आर्गन इज यूज्ड इन वेरियस एस्पेक्ट। द फर्स्ट यूज ऑफ आर्गन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स।
ठीक है, क्योंकि आयरन क्या है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस हमने जाना कि इनर्ट गैस इनर्ट इन नेचर होते हैं, यानी कि इनएक्टिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब में कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ना हो उस कंडीशन में हम उसके अंदर नियॉन गैस भर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो किस केमिकल रिएक्शन को रोकेगा। केमिकल रिएक्शन रोकने से क्या होगा, जो उसके अंदर फिलामेंट होता है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रहता है। दूसरी चीज़ कि उसको कूल भी रखेगा, ठंडा रखेगा, जिसके वजह से फिलामेंट खराब नहीं होगा। तो फर्स्ट यूज ऑफ नियॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब। ठीक है, नाउ सॉरी आर्गन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब। नाउ आर्गन इज यूज्ड विथ मर्करी मिक्सचर। ठीक है, आर्गन को मर्करी के साथ फ्लोरोसेंट लाइट्स में हम यूज करते हैं, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट साइन बोर्ड्स होते हैं वहां पे भी आर्गन और मर्करी का मिक्सचर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा। आर्गन इज बेसिकली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल bulbs. Okay, now argon along with mercury vapor is used in fluorescent lights and advertisement signboards. यानी जो एडवर्टीजमेंट के लिए बड़े बड़े बोर्ड्स यूज किए जाते हैं वहां पर उसको ग्लो करने के लिए, ठीक है, वहां पे ग्लो करने के लिए हम आर्गन के साथ मर्करी वेपर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है वो हमेशा ग्लो करता रहता है। आई बात समझ में? तो फ्लोरोसेंट लाइट या फिर एडवर्टीजमेंट साइन बोर्ड्स में आर्गन को मर्करी वेपर के साथ यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूजेज हैं हमारे इनर्ट गैसेस के। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 4। जितने भी टॉपिक्स थे, ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, व्हाट आर मेटल्स एंड व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देन आफ्टर we have studied about chemical properties of metal. Okay, then what are non-metals and their physical and chemical properties. Okay, then we go throughout usage of metals and usage of non-metals. Okay, and last topic, that is inert gases, ठीक है, जिसको भी हमने कवर किया। तो इस तरह से जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए। ठीक है, तो आई सजेस्ट यू go throughout all the videos and read your book carefully to understand all the topic better. Okay, thank you.